हेलो बच्चे पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एग्जाम्पल नंबर 3 ऑफ चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स। इन दिस लेक्चर हम बात करने वाले एग्जाम्पल नंबर 4 की। नोट करिए बच्चों, ये जो एग्जाम्पल है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, सभी एग्जाम्पल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और साथ ही साथ थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो अच्छे से ध्यान देना है। कैलकुलेटर का भी आपको अच्छे से यूज़ करना होगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, सपोज वाइल sitting in a parked car, you notice a jogger approaching towards you in the side view mirror of r is equal to 2 meter। अब देखिए बच्चा लोग, यहाँ पे थोड़ा सा हमें लॉजिक भी लगाना है, थोड़ा सा हमें बेसिक नॉलेज की भी रिक्वायरमेंट होगी। क्वेश्चन ये है कि हम क्या है, पार्क कार में बैठे हुए हैं और पीछे से एक जॉगर जो है वो हमारी साइड दौड़ता हुआ आ रहा है और हम उसको साइड मिरर में देख रहे हैं। अब बेसिकली साइड मिरर जो होता है बच्चों वो कॉन्वेक्स टाइप का होता है, राइट है, आपको पता होना चाहिए। अब बेसिकली अगर हम कार में देखें, बाइक में देखें तो हमें कॉन्केव या कॉन्वेक्स ऐसा कुछ आइडिया नहीं आता, हमें प्लेन मिरर ही लगता है, बट वो एक कॉन्केव टाइप का मिरर होता है, राइट है। अब देखिए मैं आपको अगर उसका आइडिया दूँ, अगर आपको ये चीज़ ऑब्जर्व करनी है तो आप किसी बस किसी बस या किसी ट्रक के साइड मिरर को देखेंगे तो आपको क्लियरली ये चीज़ नोटिस हो जाएगी कि वो जो साइड मिरर है वो कॉन्केव टाइप का ही है, सॉरी कॉन्वेक्स टाइप का ही है, राइट है। तो यहाँ पे बच्चे लोग हम एक काम करते हैं, पेन का कलर थोड़ा सा, यस। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया है भाई, r इज इक्वल टू 2 मीटर। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ r इज इक्वल टू 2 मीटर। अब r इज इक्वल टू 2 होगा तो मिरर के लिए बच्चे लोग हमें पता है f इज इक्वल टू r बाई 2, देयरफॉर ये हो जाएगा 1 मीटर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, इफ द जॉगर इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, मतलब कि जो जॉगर है वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है, मतलब वो 1 सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा होगा। क्लियर। हाउ फास्ट द इमेज ऑफ द जॉगर अपीयर टू मूव व्हेन द जॉगर इज 39 मीटर। यस बच्चों, यहाँ पे हमें पहला क्वेश्चन करना है, यानी मैं इसको नाम दे देता हूँ ए 39 मीटर। यानी कि बच्चों ये क्वेश्चन हमें कह रहा है कि जब जॉगर कार से 39 मीटर डिस्टेंस पे हो, एट दैट टाइम हमें जॉगर की स्पीड साइड मिरर में कितनी दिखेगी। ये हमारा शॉर्ट एंड स्वीट क्वेश्चन है। क्लियर। अब चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं इसको कैसे सिंप्लीफाई करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान देना है। क्लियर। सबसे पहले नोट करिए कि ये जो जॉगर है वो कहाँ से आ रहा है भाई, बैक साइड से आ रहा है। यानी कि ये अगर मेरा साइड मिरर हुआ तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो जॉगर मेरी पीछे है, यानी मिरर की लेफ्ट साइड हो गया ना, राइट। तो मैं यहाँ पे नोट करता हूँ u इज इक्वल टू -39 मीटर, राइट। -39 मीटर डिस्टेंस पे जॉगर है। अभी मैं मान लेता हूँ कि उतने डिस्टेंस पे ही है। तो अब एट दैट टाइम मुझे जॉगर की पोजीशंस, मतलब कि जॉगर की जो इमेज है वो कितने डिस्टेंस पे दिखेगी देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इमेज डिस्टेंस। तो भाई इमेज का तो हमने एक शॉर्ट फॉर्मूला डिराइव किया था लास्ट क्वेश्चंस में ही, राइट है, आपको याद होगा, v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन u माइनस एफ। ठीक है बच्चों, आपको अच्छे से याद रखना है, ये शॉर्ट फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन u माइनस एफ। वैल्यूज पुट करें तो u इज इक्वल टू -39, f इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय -39 माइनस 1। क्लियर। तो अगर मैं सिंप्लीफिकेशन देता हूँ तो ये आ जाएगा -39 डिवाइड बाय -40, और माइनस माइनस अगर हम कट आउट करते हैं तो ये आ जाएगा 39/40 मीटर। यानी कि जब जॉगर कार से 39 मीटर डिस्टेंस पे होता है तब हमें उसकी इमेज 39/40 मीटर डिस्टेंस पे मिलती है। अब हम बात करते आफ्टर अ सेकेंड, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आफ्टर अ सेकेंड। आफ्टर अ सेकेंड इट मीन्स कि 1 सेकेंड के बाद। अब देखिए 1 सेकेंड के बाद क्या होगा, तो भाई 1 सेकेंड के बाद जॉगर जो है वो मूव हो रहा था, कितनी स्पीड से, 5 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स 1 सेकेंड में जॉगर 5 मीटर जितना मूव हो गया। कहाँ पे आ रहा था, कार की साइड, यानी कि कार के नज़दीक आया होगा। तो अब जॉगर कार से कितना दूर रहा, तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि u इज इक्वल टू 39 माइनस 5 नज़दीक आ गया ना, तो 39 माइनस 5 यानी कि 34
बट ये आंसर हो जाएगा -34 मीटर। बच्चों समझ में आया क्लियरली? आंसर मिला हमें u इज इक्वल टू -34 मीटर। अब f सेम रहेगा 1 मीटर, नो चेंज। अब हम आगे जाते हैं, वापस से मैं एक काम करता हूँ, इसको v1 नाम दे देते हैं, इसको v2 नाम दे देते हैं। तो v2 इज इक्वल टू क्या होगा भाई? सेम शॉर्ट फॉर्मूला uf अपॉन u माइनस f, वैल्यूज पुट कर देते हैं, -34 इंटू 1 डिवाइड बाई -34 -1। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे बच्चे लोग मुझे आंसर मिलेगा -34 डिवाइड बाई -35। अगर मैं माइनस को कैंसिल आउट करता हूँ देन मुझे फाइनल आंसर मिल जाएगा 34/35 मीटर। राइट है? अब नोट करिए, हमें जो v1 मिला था वो क्या था? इनिशियल इमेज डिस्टेंस। v2 मिला है वो क्या है? आफ्टर अ सेकेंड इमेज डिस्टेंस, यानी कि हमारी जो इमेज है वो इनिशियली 39/40 मीटर डिस्टेंस पे थी, आफ्टर अ सेकेंड वो 34/35 मीटर डिस्टेंस पे है। और अब हमें फाइंड आउट करनी है स्पीड ऑफ इमेज। तो मैं क्या करूँगा बच्चों? सिंपल, स्पीड ऑफ इमेज। अब देखिए भाई, ये तो 11th स्टैंडर्ड का एक क्वेश्चन आ गया, स्पीड ऑफ इमेज इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता था ना, यानी कि हमने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया डिवाइड बाय टाइम। अब टाइम तो हमने लिया है 1 सेकेंड, तो हम क्या करेंगे भाई? 39/40 माइनस 34/35 डिवाइड बाय 1। राइट है? अब बेसिक कैलकुलेशन है भाई, छोटा बच्चा भी कर सकेगा। हमें यहाँ पे लेना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। राइट है? तो चलिए हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे बचेगा 1365 माइनस 1360 डिवाइड बाय 35 इंटू 40। तो 35 इंटू 40 बचता है 1400। और अगर हम इसको कैलकुलेट कर देंगे बच्चों तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा 1/280 मीटर पर सेकेंड। यस, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर 1/280 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो ये था हमारा पहले क्वेश्चंस का पहला आंसर। अब देखिए हमारे पास ऐसे कितने क्वेश्चंस है भाई? 4 क्वेश्चंस है, 29 मीटर डिस्टेंस, 19 मीटर डिस्टेंस एंड 9 मीटर डिस्टेंस। अब ये सारे क्वेश्चंस जो है बच्चे लोग वो सेम सीक्वेंस में जाएंगे, सिमिलर मेथड में जाएंगे। तो हम क्या करेंगे? 1 बाय 1 बाय ट्राई करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था बी। अब बी कितना डिस्टेंस था? नोट करिए बच्चों, u इज इक्वल टू -29 मीटर। अब हम इमेज की पोजीशन फाइंड आउट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर इमेज, या तो फिर लिख देते हैं इमेज पोजीशन। ठीक है, आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो। तो v इज इक्वल टू क्या होगा? फॉर्मूला सेम रहेगा, uf अपॉन u माइनस एफ। राइट? चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो -29 इंटू 1। अब देखिए भाई, r तो चेंज नहीं होगा, मिरर थोड़ी चेंज होगा, तो r सेम रहेगा तो f भी सेम रहेगा। तो -29 इंटू 1 अपॉन -29 माइनस 1, फाइनल आंसर मिलेगा -29 बाय -30। और अगर हम माइनस को कैंसल आउट करें तो 29/30 मीटर। ठीक है, ये मुझे मिल गई इमेज की इनिशियल पोजीशन। अब हम बात करते हैं इमेज की फाइनल पोजीशन। यस, आफ्टर अ सेकेंड, मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ आफ्टर अ सेकेंड इमेज पोजीशन। ठीक है, ऐसा लिख देंगे हम। चलिए इसको मैं वापस से v1 नाम देता हूँ, इसको v2 नाम देंगे, फॉर्मूला सेम रखेंगे। बट देखिए अब u क्या लेना है, ध्यान देना, u क्या लेना। तो भाई पहले u कहाँ था? 29 मीटर डिस्टेंस पे था। अब जोगर ने अपनी स्पीड चेंज नहीं की है, यानी वो 5 मीटर पर सेकंड से मोशन कर रहा है। 1 सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। तो 29 मीटर से अब जोगर कहाँ पहुँच गया होगा? यस, आंसर होगा 24 मीटर डिस्टेंस। राइट ना? तो अब u बराबर हम क्या लेंगे बच्चों? -24। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दूँ पहले, uf अपॉन u माइनस एफ। तो ये हो जाएगा -24 इंटू 1 डिवाइड बाय
-24 -1, तो फाइनल आंसर -24/-25, माइनस माइनस को कैंसिल कर दिया तो 24/25 मीटर। ये मिल गई इमेज की फाइनल पोजीशन। अब सिमिलरली मुझे चाहिए थी स्पीड, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्पीड ऑफ इमेज। थोड़ी से बच्चे लोग स्पेस की शॉर्टेज आ रही है तो थोड़ा सा मैं ऐसा लिख रहा हूँ, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए, राइट है। तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई, हम इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशंस डिवाइड बाय टाइम। अब देखिए टाइम तो 1 सेकेंड है, किसी भी चीज़ को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे कोई चेंज नहीं होने वाला है, तो मैं यहाँ पे 1 से डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना। ओके, और फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो ऐसे लिख देते डिवाइड बाय 1 चलेगा। चलिए अब क्या करिए भाई, फटाफट से एलसीएम ले लीजिए। 29 × 25 तो ये आंसर आ जाएगा 725 -720 डिवाइड बाय 25 × 3 तो ये 750 और फाइनल आंसर होगा बच्चों 1/150 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये रहा हमारे सेकेंड क्वेश्चंस का आंसर। अब नोट करें बच्चों, एग्जाम में कभी भी ऐसे एक साथ आपको 3-4 क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बट कोई भी एक पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो क्वेश्चन पूछा जाए उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर्स लिखना है, क्लियर है। ऐसा नहीं कि भाई कोई एक का पूछा और हमने चारों के चारों लिख दिए, कितना भी लिखेंगे पर मार्क्स जितने होंगे उतने ही मिलेंगे, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं सी के लिए। अब देखिए हमें सी पॉइंट में कितना डिस्टेंस दिया था, u = 19 मीटर, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ सी u = -19 मीटर, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए आपको आइडिया आ ही रहा होगा कि हम माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वो लेफ्ट साइड है। वापस से हेडिंग दे देते हैं इमेज पोजीशन। अब तो आपको आसानी से इजीली याद हो गया होगा भाई सब कुछ। यस, फॉर्मूला v1 = uf/u - f। u की वैल्यू -19 × 1 -19 - 1, तो बच्चों आंसर आएगा -19/-20, फाइनल आंसर 19/20 मीटर। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं आफ्टर अ सेकेंड। तो आफ्टर अ सेकेंड की बात करेंगे बच्चों, तो अब u कितना मिलेगा। यस, 19 मीटर डिस्टेंस पे था, एक सेकेंड के बाद जोगर अगर 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मोशन कर रहा है तो वो कहाँ पहुँच गया होगा। यस, 19 - 5 यानी ये पहुँचा होगा 14 मीटर, और हम लेफ्ट साइड के लिए लेते हैं माइनस, तो -14 मीटर। वापस से इमेज के लिए बात करते हैं, तो v2 = uf/u - f, तो u हो गया -14 × 1 डिवाइड बाय -14 - 1, तो हमें मिलेगा -14/-15, इट मीन्स 14/15 मीटर। क्लियर। अब सिमिलरली हम बात कर लेंगे स्पीड ऑफ इमेज की। तो स्पीड ऑफ इमेज = हम लिखेंगे 19/20 -14/15 डिवाइड बाय 1। चलिए अब वापस से क्या करेंगे भाई, सेम फंडा, एलसीएम लेना है और कुछ नहीं करना है। लीजिए एलसीएम, 15 × 19 तो ये हो जाएगा 285, 20 × 140 ये हो गया 280, डिवाइड बाय 20 × 15 ये हो गया 300। और अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशंस कंप्लीट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1/60 मीटर पर सेकेंड। क्लियर बच्चों। चलिए अब फाइनली हम पहुँच चुके हैं हमारे लास्ट क्वेश्चंस पे, और ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन, यानी कि डी, और डी में हमें बोला गया है u = हमें लेना है -9 मीटर। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बट अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए बहुत इजी लगेगा। तो हमने बच्चों यहाँ पे लिया है u = -9 मीटर। अब हम बात करेंगे इमेज के लिए, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ इमेज पोजीशन। यस, आपको सारे सेंटेंस भी याद हो गए होंगे भाई। अब v1 =
यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, u की वैल्यू -9 इंटू 1 डिवाइड बाय -9 माइनस 1, तो बच्चों आंसर मिलेगा -9/-10 इज इक्वल टू 9/10 मीटर। क्लियर है? चलिए अब क्या करना है याद है आपको? यस, आफ्टर अ सेकेंड, ठीक है ना, ऐसे लिखते हैं हम, आफ्टर अ सेकेंड इमेज पोजीशन तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ V2 इज इक्वल टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, वैल्यूज पुट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आफ्टर सेकेंड हमारा जो u है वो थोड़ा सा चेंज होगा बच्चों, जैसा कि प्रीवियस पार्ट में हुआ था। हमारा जो जोगर था वो कितने मीटर डिस्टेंस पे था? 9 मीटर। आफ्टर अ सेकेंड 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका होगा, तो अब हमें यहाँ पे u कंसिडर करना है -4 मीटर। क्लियर? चलिए, तो -4 इंटू 1 डिवाइड बाय -4 -1, तो आंसर आएगा -4 डिवाइड बाय -5, इट मीन्स 4/5 मीटर। राइट है? और फाइनली हम बात करेंगे स्पीड के लिए, तो स्पीड इज इक्वल टू 9/10 माइनस 4/5 डिवाइड बाय 1। चलिए एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या करेंगे भाई? यहाँ पे तो बहुत शॉर्ट है, 10 एलसीएम लिया तो यहाँ पे तो 9 ही रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, और यहाँ पे हमें फाइनल आंसर मिलेगा 1/10 मीटर पर सेकेंड। राइट है बच्चों? इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चंस को काफ़ी इजी तरीके से एक्सप्लेन करने की मैंने ट्राई की थी, और आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 के साथ। थैंक यू।